सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है सप्तक। 6th क्लास का टॉपिक है ये सप्तक। देखिए, सप्तक मतलब सप्त यानी कि 7। जब 7 स्वरों को, अब हमारे 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन 7 स्वरों को जब हम क्रम से गाते हैं तो वो क्या कहलाता है? सप्तक कहलाता है। जैसे भी कोई भी हमने सारे गामा पा, इन 7 स्वरों को एक के बाद एक स्वर, एक के बाद एक स्वर इस तरीके से गा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सप्तक कहलाता है। जब हमने सा से लेकर नी तक एक सप्तक गा लेते हैं हम, और जब हम दूसरा सप्तक गाने की तैयारी करते हैं तो उनमें क्या होती है? आवाज़ जो है वो पहले वाले सप्तक से दुगनी हो जाती है। फिर उस दूसरे के बाद जब अगर हम अगला सप्तक गाएंगे तो उस तीसरे की आवाज़ दूसरे की बजाय क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है, आवाज़ ऊंची होती जाती है। इस तरीके से यानी क्या होता है कि हम कितने भी सप्तक बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर संगीत के अंदर 3 ही सप्तकों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो जो 3 सप्तक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है आपका तार सप्तक। देखिए, सप्तक जब भी हम गाते हैं तो जब हम वो स्वर गाते हैं तो उन स्वरों में कंपन होता है। जब गाएंगे तो वो कंपन होगा और उस कंपन को हम आंदोलन भी कहते हैं। तो कंपन का घटना और बढ़ना निर्भर करता है हमारे गाने के ऊंचाई पर और नीचाई पर। जब हम किसी गाने को ऊंचा गा रहे हैं तो हमारी आंदोलन और कंपन संख्या बढ़ जाती है, और अगर हम किसी गाने को नीचे गा रहे हैं तो ऐसे ही हमारी जो आंदोलन संख्या है, जो आंदोलन है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्वरों को क्रम से गाने को, 7 स्वरों को क्रम से गाने को सप्तक कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे सप्तक के प्रकार। जैसे कि मैंने बताया 3 सप्तक हैं आपके। पहले हम बात करेंगे मंद्र सप्तक की। देखिए, मंद्र क्या होता है? मंद्र होता है धीमा, नीचा। तो जब हम आवाज़ को नीचा गाएंगे, देखिए तीन लेवल होते हैं। देखिए, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। ये हमारा बेस है, ठीक है। ये क्या है? हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, ये नीचे का लेवल है और ये ऊंचे का लेवल है। अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी आवाज़ इस आवाज़ से ऊंची होगी या नीची होगी? ऑफ कोर्स, अगर मैं यहाँ हूँ और मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरी आवाज़, गला नीचे जा रहा है तो आवाज़ नीची हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ तो मेरी आवाज़ इससे दुगनी हो जाएगी। ध्यान रखें, 3 सप्तक हैं। ये मध्य सप्तक, ये तीव्र सप्तक और ये आपका तार सप्तक। पहले हम बात कर रहे हैं मंद्र सप्तक की, जो नीचे है। अब देखिए, ये मध्य है और ये मंद्र है। मंद्र सप्तक की जो आवाज़ होती है वो मध्य सप्तक से दुगुनी नीची होती है, या यूं कहा जाए कि धीमी होती है। मतलब कि नीची ही होगी, धीमी तो नहीं कहेंगे, नीची होती है। मतलब ऊंचाई उसमें नहीं होती। मंद्र का मतलब ही क्या है? धीरे गाना है। तो इसके अंदर जो भी स्वर यूज होंगे वो क्या होते हैं? नीचे स्वर होते हैं। जैसे जगजीत सिंह थे, जो वो कैसे गाने गाते थे? मंद्र सप्तक में ही ज़्यादा गाने गाते थे। तो मंद्र सप्तक में आवाज़ आपकी बिल्कुल गंभीर होती है, तो इससे हमारे गले में क्या होती है? गंभीरता उत्पन्न होती है। रियाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो पहला आता है आपका मंद्र सप्तक। अब इसकी पहचान क्या है? मंद्र सप्तक में क्या होता है? स्वर के नीचे क्या लगा दिया जाता है? डोट लगा दी जाती है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो स्वर है वो कैसा है? मंद्र सप्तक का है। जैसे मैं बोल भी रही हूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ मंद्र सप्तक का, मतलब इस तरीके से आवाज़ नीचे ही रहेगी। तो सेकंड हमारा आता है मध्य सप्तक, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इस लेवल की। हमने इस लेवल की बात कर ली है, अब हम इस लेवल पर हैं, उसके बाद हम इस लेवल पर आएंगे। देखिए, मध्य सप्तक की जो आवाज़ होती है वो मंद्र सप्तक से दुगनी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज होती है
ठीक है, क्योंकि वो मध्य मतलब अब इसमें नॉर्मल आवाज आ जाएगी हमारी, ना ही आवाज ऊंची होगी और ना ही आवाज हमारी क्या होगी, नीची होगी। तो इसके अंदर हम जैसे नॉर्मल 7 स्वरों को हम गाते हैं, मध्य सप्तक गाते हैं, गाने के लिए सबसे नॉर्मल जो तरीका है वो आपका क्या होता है, मध्य सप्तक होता है। 7 स्वरों को मध्य सप्तक में कैसे गाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। सा रे ग म प ध नी। मतलब हमें कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, आवाज़ जो है हमारी बिल्कुल धीरे से निकलती है, तो इसको बोला जाता है मध्य सप्तक। अब हम आते हैं तार सप्तक पर। तार सप्तक यानी कि अब इस लेवल पर हम आ गए। तो तार सप्तक की जो आवाज़ होती है मध्य सप्तक से दुगनी तेज होती है। अब इसके अंदर इतनी तेज होती है आवाज़ कि इंसान को चिल्लाना पड़ता है। हर किसी का गला तार सप्तक के लिए ठीक नहीं होता। कुछ ही विशेष जो होते हैं, कई अपना अपना सभी का क्या होता है, कुछ मंद्र सप्तक में अच्छा गाते हैं, कुछ सिर्फ मध्य सप्तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ का गला इतना तीखापन होता है कि वो तार सप्तक में भी इजीली गा सकते हैं। जैसे लता मंगेशकर ऊपर के तार सप्तक के स्वरों को वो अच्छे से क्या है बोल पाते हैं या उनको गा पाते हैं। तो तार सप्तक के अंदर एक पहचान क्या है कि जैसे हमने मंद्र सप्तक के अंदर क्या किया था, हमने नीचे डोट लगाई थी, तो तार सप्तक में स्वरों के ऊपर डोट लगती है और उसको गाना बहुत ज़्यादा ऊंचा गाना पड़ता है, कुशलता पूर्वक गाना पड़ता है। और उसके ऊपर मतलब उनको गाने के लिए मस्तिष्क पर, फेफड़ों पर इतना ज़्यादा जोर लगता है कि मतलब नॉर्मली हम तार सप्तक के अंदर नहीं गा सकते। इसीलिए कोई भी गाना जब होता है, पूरा का पूरा गाना बहुत ही रेयर होगा कि वो तार सप्तक में हो, क्योंकि तार सप्तक में पहुंचकर आवाज़ का फटने का भी डर रहता है। कईयों की आवाज़ तक भी नहीं निकलती वहां तक जाकर। तो तार सप्तक सबसे ऊंचे स्तर का सप्तक है जिसके अंदर आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, या यूं कहें कि आप उसमें चिल्लाना पड़ता है। औरत की आवाज़ क्या होती है, तीखी होती है। तो अक्सर औरत जो गायन करती है मतलब वो तार सप्तक में गायन कर सकती है, लेकिन पुरुष की आवाज़ क्या होती है, गंभीरता होती है। और मैंने बताया था गंभीरता की आवाज़ मंद्र सप्तक में होगी। मध्य सप्तक में पुरुष और स्त्री कोई भी गा सकते हैं, लेकिन गाने की बात आए तो सभी का अपना अपना गला है। कोई भी मंद्र सप्तक में भी गा सकता है, मध्य सप्तक में भी गा सकता है और तार सप्तक में भी। ये एक आम तौर पर मान्यता है, एवरेज हमने इस तरीके से निकाला है कि जो मध्य सप्तक है उसको सभी गा सकते हैं, इजीली गा सकते हैं। तार सप्तक में औरतें ही, क्योंकि औरतों की आवाज़ तीखी होती है और उनका गला तीखा होता है, तो औरतें ही गा सकती हैं। और जो आपका मंद्र सप्तक है उनको पुरुष ही गा सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये आपका जो टॉपिक था वो था सप्तक। 3 है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम अभी रही होगी, बिल्कुल आसान है। 3 ही लेवल हैं। ये एक लेवल है, ये बेस लेवल है, ये बेस लेवल से नीचे का लेवल और ये बेस लेवल से ऊंचे का लेवल है। 3 लेवल में आपको देखना है कि आवाज़ किस किस तरीके से निकलती है और किस किस तरीके से स्वरों को गाया जाता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम। सप्तक होता है 7 स्वरों को क्रमानुसार गाना ही क्या कहलाता है, आपका सप्तक कहलाता है। सप्तक के अंदर क्या होता है, अगर हमने एक सप्तक गा लिया तो उसके बाद अगर हम दूसरा सप्तक जब हम गा रहे हैं तो दूसरे सप्तक में आवाज़ हमारी क्या हो जाएगी, पहले सप्तक से दुगुनी। इसी तरीके से तीसरा अगर सप्तक गा रहे हैं तो तीसरे सप्तक में भी हमारी आवाज़ दुगनी हो जाएगी। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि 3 ही सप्तक होते हैं, आवाज़ जितनी ऊंची जाती जाएगी हमारे सप्तक बढ़ते जाएंगे, लेकिन संगीत में हमने 3 ही सप्तक को स्वीकार किया है, जो कि आपको मैंने बताया है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र स्वरों में नीचा गाया जाता है, मध्य स्वर में सामान्य रूप से गाया जाता है, और तार सप्तक में बहुत ऊंचाई तक गाया जाता है। तो बच्चों, ये आपके 3 सप्तक थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगली वीडियो के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।